नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां लगाई गई किसान चौपाल, किस लूट का पुलिस ने किया खुलासा और कहां विवाहिता की फांसी के फंदे पर लटकने से हुई मौत, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। औरैया जिले के अजीतमल तहसील क्षेत्र के गांव बल्लारपुर में लगाई गई किसान चौपाल में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह ने किसानों को आय दोगुनी करने के उपाय बताए। वहीं किसानों ने ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल पर शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों के आरोपों को सुनकर व समझकर उच्चाधिकारियों को तत्काल फोन कर दिए निलंबन के आदेश। वहीं एक ग्राम पंचायत सदस्य ने अपने खेत के लिए गए चक्रोट को भू माफिया द्वारा बनाए गए अवैध मकान से खुलवाने की मांग की है। वहीं बल्लारपुर गांव के लोगों ने कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह के सामने ही ग्राम विकास अधिकारी पर गांव की समस्याओं को न सुनने तथा गांव में न आने के आरोप लगाए हैं तथा ग्राम सचिव द्वारा ग्रामीणों द्वारा ऑनलाइन शिकायत का फर्जी दस्तखत कर निस्तारण करने की शिकायत की है। सागर शुक्ला एडवोकेट। मैं इस ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 13 से सदस्य हूँ। मेरी जब से भी ये चुनाव हुआ है, ये कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने सचिव महोदय से काफ़ी बार निवेदन किया कि आप ग्राम पंचायत में आइए, किसी दिन समय दीजिए और ग्राम की समस्याओं को सुनिए। पर जब भी मंत्री जी को शिकायत करो वो फर्जी निस्तारण कर देते हैं। पिछली बार मैंने ADO साहब को शिकायत की तो उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया। उस कारण बताओ नोटिस जारी में हुआ, उसमें उन्होंने कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए कि इन्होंने मुझे प्रमाणित किया कि मैं ग्राम पंचायत में सोमवार और बृहस्पतिवार को जाता हूँ और लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। जब मैंने उन लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने साफ बताया कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ये सेक्रेटरी साहब ने फर्जी हस्ताक्षर बनाए हुए हैं। उसकी शिकायत मैंने ADO साहब मिश्रा जी से की, राज्य मंत्री जी से भी की। उन्होंने CDO साहब को जांच करने का आश्वासन भी दे दिया है। इसके अलावा अगर सचिव महोदय के कोई RTI डाल के कोई भी डिटेल मांगो, चाहे वो शौचालय संबंधित हो, आवास से संबंधित हो। औरैया से सीनू संवाददाता मनीष देवी की रिपोर्ट। इटावा पुलिस द्वारा सड़क पर टहलते समय वार्ता करने के दौरान न्यायाधीश का मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को छीने गए मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट लगी व एक चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। इटावा से सीनू संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। थाना लाइन पार क्षेत्र रामनगर निवासी आलोक की पत्नी मीना देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष व 5 साल की बच्ची का आरोप है कि ताऊ ने उसकी मां को मारा है। मायका पक्ष व पति ने आरोप लगाया है कि जेठ से मामूली बात को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर कहासुनी भी होती रहती थी। आलोक जी कौन थी आपकी? अच्छा, क्या हुआ क्या था आपके साथ? फांसी लगा दी बड़े भाई ने। बड़े भाई ने वजह क्या रही? मतलब छोटी मोटी लड़ाई हो जाती, धमकी देते हैं, तो मार देंगे तो ये करते हैं वो करते हैं, हम पैसा वाले हैं। रात के 11 बजे क्या हुआ फिर? रात के 11 बजे रात में गए थे। मतलब उनकी पत्नी और उनका लड़का और जो भाई मेरे बड़े। आपकी भाई और भाभी? फिर क्या हुआ उसके बाद? गए फांसी पे लटका के उसके बाद निकले आए। तो ये सुबह आए, सुबह उन्हें फांसी तो उतार के अकेले ही, किसी को बताया नहीं ना। और भैया मेरे 5। मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कौन थी जो खत्म हुई है? ये हमारी बहन थी। क्या नाम है इनका? इनका मीना देवी। क्या हुआ क्या था? इनकी जेठ से रंजिश थी। उस रंजिश के पीछे इन्होंने ये हम और हमारे बहनोई दोनों जने हम नंसार गए थे। इन्होंने वहाँ पर रहने लगे। हम 2 दिन कल आ जा पाए हैं और इन्होंने रात को 11 बजे जाके उसको पहले मारा है, उसके बाद उसे फांसी के फंदे में लटका के और फिर शोरगुल किया है। फिर उसके बाद सब लोग जगने के बाद इन्हें लेकर हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ तक आने में वो मृत्यु घोषित हो चुकी थी। तो किसने मारा? इनके जेठ ने और जेठानी ने और उसके लड़के ने। क्या नाम है उनका? चंद्रभान, कल्लू और मीरा देवी। वजह क्या रही मारपीट? इनकी पहले से रंजिश थी, पहले से लड़ाई थी। ये कहते थे अपने भाई से कि तू इसको छोड़ दे, तलाक दे दे, हम तेरी शादी करा देंगे, ये सही नहीं है। इसलिए ये मानते नहीं थे उनकी भाई की बात। तो काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही थी इनकी, इसी का उन्हें बदला लिया है। आपने थाने आने में शिकायत की? थाने में शिकायत की है, तहरीर दे दी है, मगर हमें थाने से कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है। क्या हुआ था बेटा? पापा ने फांसी ला ली थी ताऊ ने, फिर हम छोटे थे। फिर मम्मी ने मम्मी घूमने गई थी
मेरे भैया संग फिर मैं फिर मैं ताऊ बटे ताऊ ने फांसी ला ली थी। ताऊ ने लगाई थी, तुम देखा था? हाँ देखा था, हम सो रहे थे तब ताऊ जा रहे थे, हमने देखा था। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा जवा के अंतर्गत घड़ी चौकी के अंतर्गत ये गांव आता है। केरबाना आज भी लोग अंधविश्वास में यहाँ जी रहे हैं, जो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा देवी राजकुमारी जो अपने आप को भूत प्रेत लगने का दावा कर रही हैं। यहाँ पर पंडा राजमान द्वारा ठीक करने का दावा किया जाता है, जबकि प्रमाण कई लोग दे रहे हैं। आज भी भूत प्रेत है ऐसा लोग बोल रहे हैं। संजीव कुमार, फूलकली, बाबू, नंदन, रामलाल, उषा देवी व अन्य लोगों के चूड़ा में मौजूद मिले, जो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। अंधविश्वास इतना ज्यादा पनप रहा है कि लोगों को बहुत भरोसा है कि भूत प्रेत अब भी है। वहीं जब संवाददाता द्वारा पूछा गया तो क्या कुछ बताया गया, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम इंद्रपाल कुमार रावत है। रावत, अच्छा ये बताइए कि कैसे मालूम चलता है कि भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, कैसे कह सकते हो तुम? अब थोड़ा इससे देखते हैं सब लोग। देखने वाली नहीं, देख रहे अभी भूत देखे हो? कैसा भूत होता है? वो सही है। कैसा भूत होता है देखे हो? बताओ कैसा भूत होता है? भूत का पहचान बताओ, भूत का पहचान। अब वो लोग नहीं भूत का पहचान बताओ, भूत का पहचान बताओ। मैं परेशान में था। नहीं भूत का पहचान बताओ, भूत का पहचान आपने देखा ना? भूत को पहचान अब देख रहे हैं। नहीं वो उसको छोड़ो, वो ड्रामेबाजी है। तुम अपना बताइए, भूत का पहचान देते हो? दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई देता ना, तुम कैसे कह सकते हो भूत है? अब क्या है, जैसे सब वो मतलब चौरा को देख के बोलोगे यहाँ चौरा में आते हैं और यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, ऐसा है ना? हाँ। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल कुमार रावत। कहाँ से रहने वाले हैं? गाँव। वो देवता देव जी आ गए हैं, वो बताएंगे, खुद ही बता देंगे वो। हाँ देव जी आप बताइए। हाँ बताइए सर, बताइए महोदय जी, बताइए आप परिचय बता दीजिए बस। हो गया, बताइए। नहीं तकलीफ की बात नहीं है। हमें सन्नासी जी सन्नासी है। हम इसके ऊपर 6 महीने इसको पागल करे थे। हाँ इसके बाद हम प्रगट हुए थे जी। जब प्रगट हुए थी अंटी जनता हमारे आने लगी, तब भी हम मना करते थे कि हमारे पास नहीं आप ये बताइए भूत प्रेत के बारे में कैसे जानकारी? भूत प्रेत के हमारे पास आते हैं तो भूत प्रेत सब छोड़ के भाग जाते हैं जी। अब भूत प्रेत मालूम कैसे होता है कि भूत लगा है, प्रेत लगा है? वो अपने आप, हमारी चाह जब होती है तो अपने आप खेलने लगते हैं। खेलने लगते हैं? हमारी शक्ति है अपार के हम खिला देंगे कि प्रेत कैसे होगा, नहीं खेलेगा। अच्छा ये कौन गाँव है ये खैर बना है, ग्राम घटे हटोला खैर बना। अच्छा तो ये मतलब जो आपके पास आता है वो ठीक होके जाता है? हाँ, जनता से पूछी जाए। जनता से पूछेंगे? जनता से पूछा, खड़े हो, बुढ़िया से पूछो, उनसे पूछा। क्या नाम है आपका? बाबू नंदन। ये बताइए, ये जो बता रहे हैं हाँ। ठीक होके जाते हैं, सही है? सही है। ये कब से ये दर कर रहे हैं? आज 20-25 बरस करते हैं। चलिए अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारी फूलकली है नाम। जोर से बताओ अम्मा। फूलकलिया। अच्छा ये बताइए, ये जो पंडित जी बता रहे हैं ये ठीक हो जाते हैं, सही है? हाँ, हमारी लड़की पागल रही कपड़ा। कैसे पागल? कैसे मालूम आपको वो लड़की पागल है आपका? पागल रही, अच्छी हो गई 14 मला। नहीं तो कैसे मालूम चला? रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव दादरा में डनलप लेकर एक किसान अपने घर से खेत पर जा रहा था कि तभी गांव के बाहर निकला तो गांव की सड़क के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर किसान के डनलप पर गिर गया, जिससे किसान के दोनों बैलों की मौके पर ही मौत हो गई और किसान गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे आनन फानन में देगावा CHC पर उपचार के लिए भेजा गया है। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की। बैतूल जनपद में मुल्ताई ताप्ती तालाब में एक 13 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई है। वहीं नगर के बीचों बीच स्थित ताप्ती तालाब पर सुबह करीब 11 बजे 13 वर्षीय कामत निवासी आयुष पिता दिनेश अपने दोस्त अजय, उत्तम और नागेश के साथ नहाने के लिए गया था। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर आयुष के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है, जहां से उसका पोस्टमार्टम कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। बैतूल से सीनू संवाददाता दीपक सदार की रिपोर्ट। बाराबंकी की सरयू नदी में मूर्ति विसर्जन जारी है। लगभग 1 सैकड़ा मूर्तियों का इस बार विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। थाना रामनगर के सरयू घाट पर लखनऊ से भी मूर्ति विसर्जन को आती हैं मूर्तियां।
आज ये मूर्ति विसर्जन की क्या व्यवस्था है? अभी तक कितनी मूर्तियों का विसर्जन? देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं पंडाल लगा हुआ है, पूरा बैरिकेटिंग है, यहाँ पे पूरी रास्ता सही करा दिया गया, घाट बना हुआ है, नाव व नाविक लगे हुए हैं, हमारी तैराक पुलिस भी आ गई हुई है, पीएसी, ये पूरा ट्रक है वही नाव खड़ी उनकी है, और विसर्जन का कार्यक्रम पुलिस भी तैनात है यहाँ पे, और राजस्व कर्मी, इसके बाद में ब्लॉक के कर्मी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी तक 4 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, अब बारी बारी से मूर्तियाँ आ जा रही हैं, पूरी व्यवस्था है और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हर। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। कस्बा हसेरन के रामलीला मैदान में उपजिलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी राकेश कुमार त्यागी, इंदरगढ़ थाना प्रभारी मोहम्मद तौकीर रामलीला मैदान में पहुंचकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वर्तमान में चली बीमारियों को लेकर उपजिलाधिकारी ने निर्देश दिए। वहीं बीमारियों की रोकथाम के लिए मैदान में छिड़काव कराने की बात भी कही। वहीं थाना प्रभारी मोहम्मद तौसीफ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। दशहरा पर्व पर शस्त्रों और वाहनों की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इसी परंपरा के चलते शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया। पुलिस लाइन में कलेक्टर दिनेश जैन, पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, एएसपी टीएस बघेल सहित सभी पुलिसकर्मी एकत्रित हुए, जहां सर्वप्रथम हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसके बाद एसपी द्वारा पूजा अर्चना कर हवन में आहूतियां डाली गईं और सभी अधिकारियों ने शस्त्रों का पूजन कर महाआरती की। सर्वप्रथम जिले के सभी नागरिकों को आज विजयादशमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आयोजन हम लोगों ने किया है, शस्त्र पूजन का आयोजन यहाँ पुलिस लाइन में किया गया था, जिसमें कि शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ हवन वगैरह के बाद शस्त्रों की पूजा की गई है और जो हमारे वाहन वगैरह हैं उनकी पूजा का आयोजन किया गया है। ठीक है, थैंक यू सर। पर्व आज पुलिस लाइन में परंपरागत तरीके से मनाया गया है और शस्त्रों का पूजन, गाड़ियों का पूजन पुलिस लाइन में दशहरे के उत्सव पर किया गया। विजयादशमी पर्व की सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।